रूबरू थिएटर ग्रुप और विजयसूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं, बेहतरीन अदाकार, लाजवाब निर्देशक, लेखक, रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा का जाना पहचाना चेहरा, एनएसडी से उन्होंने अभिनय की शिक्षा प्राप्त की, ट्रेनिंग ली। अपने अभिनय से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया और कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। और बहुत स्वागत करती हूँ मैं आज हमारी शख्सियत में वीरेंद्र सक्सेना जी का। बहुत नमस्कार और आभार। नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि रंगमंच की तरफ आपका रुझान और आपका जो सफर रहा है रंगमंच के क्षेत्र में, मैं चाहूंगी कि हम भी उसका हिस्सा बने। आप रुझान की बात कर रही हैं या रंगमंच के सफर की बात कर रही हैं? सर, पहले सफर, आपका जो सफर रहा है रंगमंच में। हाँ, मैं मथुरा से हूं, तो मथुरा में तो मैंने कुछ इस तरीके का नाटक किया नहीं था, लेकिन मैं दिल्ली जब आया, मैं एक राजा थे उनका सेक्रेटरी होकर के आया था, राजा महेंद्र प्रताप का। तो मैं अपने मथुरा की एक सीनियर है मिस्टर अनिल चौधरी, जिन्होंने उसी साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट किया था। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझे अपने प्ले में एक छोटा सा रोल दिया। वो मेरा पहला प्ले था, इन्ना की आवाज। एक अच्छा खासा रोल था और वो मैंने किया। अच्छा लगा लोगों को, कुछ अखबारों अखबारों में नाम छपा, मेरा भी मन किया, तो मैंने राजा साहब की नौकरी छोड़ दी और मैंने थिएटर शुरू कर दिया। और फिर हम लोगों ने एम के रैना के साथ एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम था प्रयोग। उस प्रयोग में हमने बहुत सारे नाटक किए और उसमें एक नाटक बहुत प्रोमिनेंट था, मतलब जिसको मेंशन करना चाहिए। वो स्ट्रीट प्ले था जुलूस। बेसिकली प्रयोग जुलूस से ही शुरू हुआ। जुलूस के करीब हमने शायद मेरे ख्याल से 500 के करीब शोज किए थे, बहुत सारे शोज किए थे स्ट्रीट। तब हमने इतने शोज किए थे कि हमको दिल्ली के काफी सारे लोग, जैसे कि कनॉट प्लेस के काफी सारे लोग जानने लगे थे कि ये जुलूस वाले हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग जानने लगे थे। हम कहीं भी जाते थे उसको शुरू कर देते थे। फिर बाद बाकी सब कुछ चलता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि लेकिन ये है कि वो सारा पीरियड ऐसा ही था कि सब कुछ हम बिल्कुल थिएटर में ही करते थे। सब कुछ मतलब थिएटर ही देखना, थिएटर ही सुनना, थिएटर ही करना, ये सब कुछ उसी में इन्वॉल्व रहे और ये सिलसिला चलता रहा। एक टाइम आया कि अब एनएसडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो पहली साल मैंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया, लेकिन किसी रीजन से, क्योंकि एक ही स्कॉलरशिप था और मेरी जगह पे किसी और का हुआ, वो लखनऊ के थे, थोड़े से रिसोर्सफुल थे, तो मैं तो अपने छोटे शहर का था, तो मथुरा का तो नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप 6 महीने कर लीजिए, 6 महीने के बाद आप, हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। मैंने कि हम तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो हम थिएटर करते रहा। दूसरे साल मैंने अप्लाई नहीं किया। तीसरे साल मैंने अप्लाई किया है, एडमिशन हो गया, थिएटर कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया था संभव, देवेंद्र राज अंकुर, ज्ञान शिवपुरी, अमिताभ श्रीवास्तव, सुरेश भारद्वाज, मनोज पाहवा, सीमा भार्गव, जो कि अभी सीमा पाहवा हैं, बहुत सारे, काफी सारे लोग थे। और हम लोगों ने अपना ग्रुप बनाया। हम बहुत रेगुलर थिएटर करते थे, उसके साथ रेगुलर थिएटर करते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे आना पड़ा दिल्ली, बॉम्बे सॉरी, और मैं बॉम्बे आ गया। ये मेरी यात्रा है। जी, बिल्कुल। बहुत ही हमारे साथ महेश बादल जी ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, हालांकि इस वक्त हमारे साथ नहीं है उन्होंने, लेकिन मुझे स्पेशली कहा कि आपको महेश बादल जी, महेश बादल, उन्होंने लिखा है आपके लिए कि मेरा सलाम बोलिएगा कि बच्चे का सलाम, और हमारे प्रयोग के फाउंडर मेंबर हैं, और उनकी जो हैंडराइटिंग है वो परफेक्ट सुलेख, आपकी हैंडराइटिंग परफेक्ट सुलेख। तो जिस तरह से गिव हिम माय रिगार्ड्स। मैं रेगुलरली टच में हूं उनके, हम लोग व्हाट्सएप पे रहते हैं, जी जी, एक दूसरे के टच में रहते हैं बहुत। जी, तो उन्होंने लिखा कि आपकी जो हैंडराइटिंग है बिल्कुल मोतियों की तरह। क्या कहेंगे इस बारे में? हमें अच्छी है, अच्छी थी अभी भी ठीक ठाक सी ही है, लेकिन बदलती है, ठीक है, हुआ करता है। छोटा शहर बहुत कुछ सिखाता है, तो छोटे शहर की देन होती है, इस वो वाली सी बात है। जी, थोड़ा सा एक आर्टिस्टिक एक इंक्लिनेशन था ना, तो उसकी वजह से गाना, लिखना, पढ़ना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, राइटिंग वाइटिंग, ये सारी चीजें एक साथ क्लब होती हुई चली गई और
उसमें फिर बाद में थिएटर भी जुड़ गया, तो वो सारी चीजें हैं। जी, हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का स्वागत करना चाहूंगी। ब्रिजमोहन जी जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में एक नाम है संगीत के क्षेत्र में। कहते हैं नमस्कार वीरेंद्र जी आपके लिए। लवली चंद्रा जी नमस्ते। एक बेहतरीन सिंगर जम्मू कश्मीर की, आपको वेलकम कह रही हैं। अय्याज आरिफ साहब बेहतरीन रंगकर्मी, मीडिया कर्मी और टेलीविजन और रीजनल सिनेमा से जुड़े हुए श्रीनगर से हैं और लिखते हैं कि ही इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट एंड गिव माय रिगार्ड्स टू हिम आपके लिए। उनको राजीव पुरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जमीर शाही साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। ही इज लेजेंडरी एक्टर ऑफ JNK। तो लिखते हैं वेलकम मिस्टर सक्सेना। और थैंक यू, गिव हिम माय अशोक रिगार्ड्स। भौमिक, थैंक यू सर। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। लिखते हैं ही इज अ वर्सटाइल एक्टर, ही नोज हाउ टू प्ले फ्लूट। क्या बात सर। सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। बहुत बहुत यस स्वागत यस सर। यस यस, गिव हिम माय रिगार्ड्स मैम। सतीश जी जी को मेरे सर। रिगार्ड्स दीजिएगा। जी सर। यस यस यस। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत स्वागत। रंजना रैना कौल हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत। अदिति गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वेलकम कहती हैं आपको, बहुत बहुत स्वागत। अशोक कल्याण जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। अंजलि बंसल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत स्वागत। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं काजल जी और वीरू भाई नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सभी का। जितने भी युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं युवराज सर वीरू में आ गया। बहुत बहुत ही बेहतरीन थैंक इंसान। यू। मुझे यही लगा कि आप पता नहीं देखोगे कि नहीं देखोगे। बेहतरीन इंसान है युवराज सर। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं। रोहित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, रंगकर्मी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। मैं सबसे पहले, मेरा एक बहुत ही फेवरेट प्ले है जो मैंने बहुत बार देखा है आपकी डायरेक्शन का, और जितने भी मैंने प्लेस देखे हैं वो मेरे प्ले मेरे दिल के बहुत करीब है। जाना था रोशनपुरा, कमाल का प्ले। तो मैं चाहूंगी कि उसके पीछे का जो अनुभव है, उसकी जो सोच है, क्या, मैं चाहूंगी वो अपना अनुभव हमसे जरूर साझा करें। देखिए ऐसा वो है, जी जी जी, मुझे तो जी बहुत सर। अच्छा लगा कि आपने उसको देखा और आपने उसको पसंद किया। मैंने वो नाटक करीब 30 साल बाद किया, क्योंकि मैं तो 30 साल, करीब 30 साल, मतलब ऐसा नहीं एग्जैक्टली, मेरा थिएटर से जी नाता टूट गया था। क्योंकि फिल्मों में आप बॉम्बे आकर के धोखा नहीं दे सकते। वो लोग जो कि बॉम्बे में थिएटर करते करते भी फिल्में करते हैं, वो बेसिकली थिएटर इसलिए करते हैं कि उनको फिल्में मिलती रहे, उनका काम देखते रहे। मुझे लगा कि जब तक अपन थिएटर कर रहे थे तो बहुत सिंसियरली थिएटर कर रहे थे। जी जब अपन फिल्म करें तो अपन थिएटर के साथ धोखा नहीं दे सकते। या तो उतना सिंसियर थिएटर करो या मत करो। तो मैं पूरी तरीके से इस बात के लिए बाध्य था कि मैं फिल्म में करूंगा या टेलीविजन करूंगा, कुछ और करूंगा, लेकिन थिएटर नहीं करूंगा। क्योंकि यहाँ के बहुत सारे थिएटर से मैं खुश नहीं हूँ। कुछ लोग बहुत जी अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, मतलब, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी काम होता है कि इसलिए मैं पहले पृथ्वी थिएटर बहुत जाता था, प्लेस देखता था, पर एक टाइम बाद मेरा मन टूट गया। मैंने कि नहीं, इस तरीके का थिएटर देख करके अपने आप को ही करप्ट करना है एक तरीके से। और जी अभी भी मैं जाता हूँ तो कभी कभी जैसे कि मैं पहले बहुत पता कर लेता हूँ कि किसका प्ले है और कितना अच्छा है, तभी जी मैं देखने के लिए जाता हूँ। अदरवाइज मैं नहीं जाता कि मैं अपना टाइम भी वेस्ट करूँ, पैसे भी वेस्ट करूंगा, फिर एनर्जी भी वेस्ट करूँ, तो उन सारी चीजों के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। तो मेरी वाइफ समता सागर लिखती हैं, जी वो बिल्कुल। उन्होंने कई कई प्लेस लिखे हैं। अभी अभी उनका जी एक प्ले और भी, गुड़िया की शादी करके, जी थिएटर पे आता है और टाटा सर, थिएटर पे आता है। मैं आपको रोकना चाहूंगी। वो हमारे शो में आ चुकी हैं। बेहतरीन रंगकर्मी तो है ही, लेखिका भी बेहतरीन है और बेहतरीन इंसान है। बेहतरीन इंसान। सुना है, सुना है सर जी। तो वो उन्होंने फिर एक और प्ले लिखा, अभी वो 2 प्ले और लिखे हैं जो कि सब लोग लेना चाहते हैं। वो अपना इस तरीके का। तो मेरे एक दोस्त हैं रवि महाश्रद्धे, मेरे जी जूनियर हैं एनएसडी के, वो और मेरी बीवी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उसने, दोनों ने मिलकर के प्लान बनाया मुझे ट्रैप करने का। तो उसने कहा, रवि ने संतई से कहा कि आप, तुम यार, तू एक प्ले लिख, 3 लोगों के, हम तीनों लोग बिल्कुल साथ साथ ही रहने वाले लोग। तो उसने 3 लोगों का एक प्ले लिखा और इसीलिए हम 3 लोगों की कास्ट है और हमने ये किया। मैं बहुत टाइम तक अवॉइड करता रहा, लेकिन जब मैंने प्ले पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये इस प्ले को करना चाहिए। और ये अपनी किस्म का, अलग किस्म का प्ले है
और बहुत सेंसिटिव प्ले है, बड़ा सेंसिबल प्ले है, और इसको होना चाहिए। तो मैंने फिर पढ़ते पढ़ते रीडिंग में हम लोगों ने कभी भी इसका उस तरीके की वो नहीं किया कि कोई रिहर्सल कर रहे हैं। हम करते थे और हमने ओपन छोड़ रखा था। बहुत सारी लाइनें हम कहते थे कि ये गलत है, तो मेरा और रवि का समता जी से झगड़ा भी हो जाता था। 2-2 3 दिन तक बात नहीं होती थी रवि की और समता की या मेरी और समता जी की। तो वो ठीक है, वो सब चलता रहा, लेकिन क्योंकि बात ये थी कि अभी काम कर रहे हो तो अपन को अच्छा करना चाहिए और एक दूसरे की साथ मिलके करना चाहिए। अगर हमारे पास एक लॉजिक है कि ये लाइन गलत है, तो हमसे पूछो कि क्यों गलत है ना, या हमें कन्विंस करो कि ये गलत नहीं है। खैर एनीवे, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते रहे। कुल मिलाकर के एक वक्त ऐसा आया कि हमने कहा फ्लोर पे आए, और फ्लोर पे हमने 2 दिन में उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसमें ब्लॉक करने का कुछ था नहीं। हम इतनी अच्छी तरीके से प्ले को जानते थे कि अपन हम लोग कहीं से कहीं भी चले जाएं स्टेज पर, तब भी वो प्ले हो सकता था। लेकिन वो तो हमारी एक मजबूरी थी, क्योंकि एक लाइट वाइट की एक कंडीशंस होती हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। या उस प्ले में बीच में आपने देखा होगा एक लाइन खींची हुई है कि ये जी मेरा जी हिस्सा है और ये जी तुम्हारा जी हिस्सा जी है। तो वो जी। तो वहां पे एक थोड़े रेस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन आई एंजॉयड द प्ले। और हम उसे करीब 40 के करीब शोज कर चुके हैं। हमने सारे शोज स्पॉन्सर्ड किए हैं और हमने बहुत एंजॉय किया। नहीं, दो सॉरी, 2 शो स्पॉन्सर्ड नहीं किए हमने, जो पृथ्वी पे किए वो अपने स्पॉन्सर्ड नहीं किए। और हमारा उससे कोई पैसे कमाने का इरादा नहीं था कभी भी, और अभी है भी नहीं। उससे जितने भी पैसे बचे हैं वो हमारे ग्रुप में पड़े हुए हैं, जो टेक्नीशियंस थे उनको दे दिया था। इसीलिए पढ़ेंगे, पता नहीं कभी कोई फिर से मन किया तो इस पैसे का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस क्या तरीके का बात सिलसिला। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत प्ले है, सबको जरूर देखना चाहिए। हमारे साथ हरविंदर कौर बबली जुड़ी है, मस्कर से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। लिखती है, नमस्कार वीरू भाई, सो गुड टू सी यू। हमारे साथ नौरीन नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते नमस्ते। अय्याज शारिफ साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। लिखते हैं, थिएटर इज सोल्ड फॉर थिएटर लवर, वन कांट बी या डिसऑनेस्ट टू थिएटर, इवन ही अचीव्स बिग हाइट्स इन सिनेमा। वेरी ट्रू, थिएटर तो ऑक्सीजन है। कमल हंडो जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। लिखते हैं, नमस्कार वीरेंद्र सर। सरिता हुसैन जी हमारे साथ लिखती हैं, सरिता हुसैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। लिखती हैं, नमस्ते वीरू भाई। और मिफिम सर हमारे साथ लद्दाख से जुड़े हैं। हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से तो हैं ही, लद्दाख में रंगमंच रंगकर्म कर रहे हैं। लिखते हैं, कौन? खुशामदीद। मिफिम 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 मिपम। जी, मिफम जी, मिफम। मिपम ओसल, अरे मेरी क्लास का है मिपम। हाय मिपम, हाउ आर यू? जी। लव यू डार्लिंग, लव यू लव यू। विपम मेरी क्लास में, हम दोनों भी। जी हाँ, जी या जी, उन्होंने मैसेज किया था कि क्लास हम लोग क्लासमेट रहे हैं। यस यस। हमारे साथ शहजाद हुसैन जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, जो रंगकर्मी हैं और मीडिया कर्मी हैं, टेलीविजन और रीजनल सिनेमा से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनक खजूरिया जी, एक बहुत बड़ा नाम जम्मू कश्मीर रंगमंच का, हमारे साथ क्या जुड़े हैं। बात लिखते हैं कि a great actor and a nice person, we did a movie together at Bani in Basoli, convey my regards to him। है। करण जी, वो लिखते हैं कि वी डिड ए मूवी टुगेदर एट बनी इन बसोली, जम्मू में, कन्वे माय नमस्ते आपके लिए। अच्छा, करण करण सर हमारे साथ जुड़े हैं, करण अरुणाचलम जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रतिमा कनन जी हमारे यस साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन यस यस। रंगकर्मी है। हेलो लिखते प्रतिमा हैं, जी, हेलो कनन। कनन, हाउ आर यू? जी जी जी। सर मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने से पहले रंगमंच में आप एक्टिव थे, और फिर आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, तो क्या ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है रंगमंच करने के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है आप थिएटर में क्या करना चाहते हो। जी। अगर थिएटर आपका सिर्फ शुगल है हम्म। तो आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन अगर हम्म। आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं जी। तो कई बार एक अपने आप को चैनलाइज करने के लिए हम्म। अगर आप कहीं से ट्रेन हो सकें या हो पाए, जरूरी नहीं है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, जरूरी नहीं है आप लखनऊ जाएं, आप कोई आपका ऐसा ग्रुप हो जिसमें इस तरीके का एक माहौल हो कि एक्टर्स को मदद मिलती हो, एक्टर्स को सपोर्ट किया जाता हो, एक्टर्स को गाइड किया जाता हो हाउ टू डू इट। क्योंकि थोड़ा सा एक चैनलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि आप बहुत टैलेंटेड होते हैं और आपको मालूम नहीं है, आप अपना सारा टैलेंट
कहीं और वेस्ट कर रहे होते हैं। इसलिए आपको, अगर आप अपने आप को ऐसा ऐसा करके छोटा 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 करते चले जाएंगे तो आप एक सही डायरेक्शन में जाएंगे और यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, थिंग्स लाइक दैट, है ना। ये तो होगी थिएटर की बात, जैसे कि अभी मेरा ही था थिएटर। मैं बॉम्बे नहीं आना चाहता था एक टाइम तक। मैंने 82 में पास आउट किया और मैं 89 में करीब 88 के एंड में बॉम्बे आया हूँ। मैं चाहता था मैं थिएटर ही करूँ, है ना। एक होता है, एक वो थिएटर थिएटर थिएटर, लेकिन फिर एक स्थिति ऐसी भी होती है कि आप थिएटर पर सरवाइव नहीं कर सकते। अभी उस तरीके की हालात कम से कम हिंदी थिएटर में तो नहीं है। बाकी बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी स्टेट्स का ट्रेडिशनल थिएटर है एक अपना, है ना। उनका अपना अपना थिएटर जो कि चलता है, जैसे महाराष्ट्र का है, जैसे बंगाल का है, जैसे आसाम का है ना, टू सम एक्सटेंट गुजरात का भी है, टू सम एक्सटेंट। मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, अब तो दूसरी तरीके के प्लेस वहां पे होने लगे हैं, तो वो लोग उस पर सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो हिंदी थिएटर लगातार बहुत नीचे होता चला जा रहा है। कुछ दिनों से, अभी पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा ऊपर होना शुरू हुआ है और लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अदरवाइज हम तो करते थे, हमने जब संभव खोला था, ग्रुप था या कोई दूसरे और ग्रुप में भी, तो कभी भी हम प्रॉफिट में नहीं रहे, हमेशा लॉस में रहे। हम ज्यादा ज्यादा करके मुश्किल से टिकटें बेचते थे, ये करते थे, क्योंकि उस तरीके का एक व्यूअर नहीं था, व्यूअर नहीं थी, उस तरीके की ऑडियंस नहीं थी, है ना। और एक अब बनी है, अब डेफिनेटली एक थिएटर को लेकर के लोगों में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। और जैसे कि उस तरीके का इंटरेस्ट कहा जा सकता है, मतलब अगर आप बॉम्बे की बात करें कि अपना नसीर भाई के ग्रुप की वजह से बहुत कुछ उसका फर्क पड़ा है। और अखैर पृथ्वी थिएटर पर तो वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छी ऑडियंस है, और वैसे भी बहुत सारे स्ट्रगलर्स भी आते हैं, तो वो अपनी लिए जगह बनाने के लिए भी वहां पर होते हैं। जैसा सुनील शानवाग है जी, बॉम्बे में, बहुत अच्छा थिएटर, बहुत अच्छा थिएटर। यस 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 यस। यस। तो उस मोस्टली तरीके के इंग्लिश में लोग ही हैं। करते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में ज्यादा काम करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं। नहीं नहीं, वो हर तरीके का काम करते हैं। सॉरी मैम, आपको मालूम जी नहीं है, वो जी खाली इंग्लिश वाला नहीं करते वो। ठीक सर। सर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिनेमा से उनका ताल्लुक है, रंगमंच से जुड़े हुए हैं, लिखते हैं स्वागत वीरू भाई। और नमस्कार। नौरीन जी लिखते हैं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदी थिएटर में आर्टिस्ट को पैसा नहीं मिलता जब तक स्पॉन्सर शो नहीं है। सर ये सबसे बड़ी चुनौती है हिंदी रंगमंच, खास तौर पे अगर दिल्ली में बात करें, टिकट कल्चर इतना ज्यादा शायद नहीं है। राजीव शर्मा जी लिखते हैं वीरेंद्र सर का अभिनय कमाल, श्रीराम सेंटर में जाना था रोशनपुरा नाटक देखने के बाद पंजाब भवन में आपसे मिलने का मौका मिला, जितने बेहतरीन उतने ही शानदार इंसान। विनीता ठाकुर जी शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत बड़ी लिखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर को इनवाइट करने के लिए। एंड उनके लिए आपके लिए लिख रही हैं, सिंपलिसिटी पर्सोनिफाइड, वेरी ट्रू। यही बात युवराज सर लिखते हैं। युवराज सर लिखते हैं कि वीरू की सबसे बड़ी खूबी यही है उनकी सादगी और जमीनी होना। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल जाहिर हो रहा है सर की पर्सनैलिटी से। सर वाकई वाकई। मालविका जोशी आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई और लेखिका है, नृत्यांगना है, लिखती है, ट्रीट टू सी एंड हियर सच अ वर्सटाइल एक्टर, एन अमेजिंग एक्टर एंड अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। गॉड ब्लेस यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहूंगी नहीं, आप उनकी गलतफहमी निकाल दीजिए, मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ। मैं अपनी किस्म का काम करता हूँ, जो पसंद आता है करता हूँ, बड़े छोटे ये नहीं देखता। मुझे लोग पसंद आने चाहिए और कर लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कुछ काम भी छोड़ देता हूँ जो कि मुझे लगता है बाद में कि मैंने गलत किया। बहुत से ऐसे काम कर लेता हूँ कि उसके बाद लगता है कि मैंने गलत किया। उस तरह की गलतियां मैं करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे में से अभी वो मेरा छोटा शहर गया नहीं है। मैं बंबई का भी नहीं हुआ और मैं बंबई का बनना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं वही रहूं जो हूँ, है ना। क्या बात। मैं आकर के यहाँ पर अपने आप को बदल क्यों दूं और एक नकली इंसान हो जाऊं। इससे बेहतर है मैं अपने शहर का रहूं और असली रहूं, तो ज्यादा अच्छी। अनीस साहब नमस्ते। अनीस आदमी नमस्ते जी। प्रतिमा जी ने बहुत खूबसूरत कमेंट लिखा है। निशी सिंह जी बहुत खूबसूरत लिखती हैं, आज आप मेरा कमेंट देख नहीं पाई शायद। बिल्कुल, निशी सिंह ने आपके लिए आपको वेलकम लिखा था। बहुत बेहतरीन सिंगर हैं और लेखिका हैं। आपके लिए अनीस सर लिखते हैं,
आप पढ़ सकते हैं कमेंट को, लिखते हैं वीरू यारों का यार इंसान है। जी सर। क्या बात है, थैंक यू अनेश। अरे ये भी बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत काम किया है, खुद लिखता है मैम। यस कितने यस अच्छे यस प्लेज यस लिखे सर, हैं यस इसने यस उर्दू में। यस सर, बच्चों के यस लिए सर, जो उसने काम यस किया है यस। उसको अप्रिशिएट किया जल्दी। बिल्कुल ही डिजर्व्स, मतलब इसको कई नेशनल अवार्ड्स इसको बिल्कुल मिलने सर, चाहिए जिस आ तरीके का चुके काम हैं इसने किया है। सर, आ आप चुके हैं आज हमारे शो में, अभी मैं कहता रहा हमारे हूँ शो अभी में आ चुके हैं। पद्मश्री ये साहित्य कला प्रसाद ये और संगीत नाटक अकादमी कहाँ किधर घूमते रहते हैं। जो लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं वो कई बार दिखते नहीं है। वही वाकई वाली सर, ये बात बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। नहीं आजमी सर तो वाकई ही रियली डिजर्व्स अ लॉट हमारे आप यहाँ। मैम देखिए उसने बच्चों के लिए क्या काम किया है, बिल्कुल। क्या काम किया है। कितने अच्छे तर्जुमे किए हैं उसने दूसरे प्लेस के उर्दू में, यस अपनी लैंग्वेज के लिए भी, लोगों के लिए भी, कि कम से कम बच्चे कुछ तो करें, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर हमारे शो जैसे में आ मेपम चुके ने हैं। जैसे मेपम मुर्सल ने बहुत अच्छा काम किया, वाकई वाकई बहुत सर। अच्छा काम और किया। इज स्टिल लद्दाख डूइंग अ जैसी वेरी जगह, गुड। लद्दाख जैसी जगह जहाँ बहुत, हाँ, लद्दाख में लद्दाख जल्दी। जहाँ बहुत यस मुश्किल है सर रंगमंच का रंगकर्म कम यस करना, यस बहुत मुश्किल है, वहां पे कर रहे हैं। यस। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो मैं मेपम के घर जाकर के रह करके आए हैं ना हम लोग एनएसडी के दौरान। तो हम 5-7 दिन वहां थे। तो हमको तो मालूम है कि वहां थिएटर, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे थिएटर वेटर नहीं हो सकता। यहाँ पे जो पहाड़ी डांस है वो हो सकता है, लद्दाख का डांस हो सकता है, इस तरीके के जो कि फाका फोक डांस है वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसने पूरी तरीके से एक थिएटर किया है, एस्टेब्लिश किया है अपने, बहुत अच्छा काम किया। अब तो सर यूटी हो गया, पहले तो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख तो एक ही था, अब जम्मू कश्मीर तो यूटी हो गया है, एक ही स्टेट था पहले। अच्छा। हम्म। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही स्टेट था, अब यूटी हो गया है। सर जमीर अशाई साहब पूछते हैं कि आप एज ए एक्सपर्ट आपको क्या लगता है थिएटर का फ्यूचर क्या है? आप अपने तजुर्बे से जरूर बताइएगा, किस तरह की चुनौतियां आ देखिए रही हैं कुछ थिएटर भी के हो जाए, सामने? थिएटर कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। यस थिएटर कभी खत्म नहीं हो सकता। फिल्में खत्म होकर के ओटीटी पे आ जाए, ये हो सकता है ना, या ओटीटी के आगे का भी कोई एक नई चीज आ जाए, एक एक्सटेंशन आ जाए, वो हो सकता है। लेकिन थिएटर कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि थिएटर तो हर बच्चे के अंदर है। 3 साल का बच्चा अपनी माँ से जितनी सफाई से झूठ बोलता है और घुमाता है उसको अपने तरीके से, वो सब है। बेसिकली थिएटर क्या है, झूठ बोलना है, और इतनी कन्विंसिंगली झूठ बोलना है कि दूसरा आदमी उस पर यकीन करने लगे। और ये छोटे शहरों में तो बहुत आसानी से बच्चे सीख जाते हैं, बड़े घरों में नहीं मालूम, बड़े शहरों में नहीं मालूम। तो वही इसीलिए वो लड़ना लड़ाना सब कुछ, अच्छा बुरा सब कुछ वो सीखते हैं। और इसीलिए थिएटर कभी, आप ये हो सकता है आप उसको थिएटर माने कि भाई स्टेज पे हो रहा है, प्रोसीनियम के अंदर हो रहा है वही थिएटर है, ऐसा नहीं है। थिएटर बहुत सी तरीके से हो रहा है। और अभी थोड़ा सा मुझे लगता है एक टाइम है, या थोड़ा सा फोक थिएटर को दोबारा से यस आगे आना चाहिए। बहुत अच्छा काम हमारे बंसी कौल करते थे, बंसीदा। आजकल उनकी तबीयत बहुत काफी नाजुक है, बहुत खराब है। और क्या कहें, उन्होंने फोक पर बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। उन्होंने गुजराती प्ले का, उसके एनएसडी की हमारी एक सीनियर्स के साथ एक प्ले किया था, उसको मैंने वो देखा, वो काफी तरह वो इस तरीके के काम वो लगातार करते रहते, लगातार। उनका अपना एक ग्रुप था, वो भी था, उसके साथ भी वो कोई बहुत रियलिस्टिक प्लेस नहीं करते थे, लेकिन उनकी एक स्टाइल थी उन्हें अभी तक थिएटर करने की। आई होप कि बेचारे जल्दी ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल सर आमीन। जिस तरह से सर आपने फोक की बात कही, जम्मू कश्मीर की फोक का बात की अगर हम करें, जैसे बांड पथरस को तो बहुत रिवाइव किया गया मोतीलाल के मुँह सर ने और रवि के मुँह सर ने, तो लेकिन फोक को अगर हम देखा जाए कहीं ना कहीं पीछे, कुछ स्टेट्स को छोड़ के पीछे की तरफ जा रहा है। आप इस बारे में एज एन एक्सपर्ट क्या कहेंगे? दोबारा से पूछिए, मैं ढंग से सुनने नहीं पाया। सर जो फोक की अगर हम बात करते हैं, कहीं के भी फोक, कुछ स्टेट्स को छोड़ के फोक कहीं ना कहीं नई जनरेशन को लेकर अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जा रहा है। आप क्या कहेंगे? जैसे देखिए कश्मीर के फोक इसीलिए की बात। क्या वो जी अभी आपकी बात समझ गया पूरा। देखिए जी एक जी फोक थिएटर और एक ट्रेडिशनल थिएटर है ना, इन जी सारी चीजों को अपन एक क्लासिकल हो गया। ठीक है, आप क्लासिकल को, चूंकि बहुत ऐसा हो गया कि अभी उस तरीके की प्लेस थोड़ा सा साउथ में अभी भी उनके लिए एक जगह है,
उस तरीके की थे ना, हिंदी में बहुत कम जगह लगी है ना। या कांत जी थे तो वो करते थे, या अभी भी हमारा एक दोस्त है नायरी नायरी, वो काफी उस तरीके का क्लासिकल उसमें करता था। आप अब आओगे ट्रेडिशनल और एक फोक। फोक मुझे जो डर लग रहा है ये खत्म ना हो जाए। यस सर, यस। फोक आर्ट कहीं खत्म ना हो जाए। इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार को या हिंदुस्तान के ऐसे लोग जो कि इन सारी चीजों को देखते हैं, जो हेल्प करते हैं या कर सकते हैं, उनको चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि हमारी सारा फोक बचा रहे। वरना पता लगा हमने अभी नौटंकी कहाँ है। आप सुने ना, आपने पारसी थिएटर कहाँ है? कभी तो अपन भूल लेते हैं ना। अब आने वाली जनरेशन भूल जाएगी कि कोई इस तरीके का काम भी होता था, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। वो बचा हुआ रह जाना चाहिए। वो म्यूजियम में रखा हुआ नहीं रह जाना चाहिए। ये किताबों में रखा हुआ नहीं रह जाना चाहिए कि बेटा ये किताब है, ये पारसी थिएटर ऐसा हुआ करता था। वो सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, और ऐसे लोगों को बहुत तवज्जो दी जानी चाहिए जो कि इस तरीके के काम में अपने आप को बचा करके रखते हैं या इस तरीके का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए टू सम एक्सटेंट माइम बिल्कुल गायब हो गया है। आप देख रहे हैं? यस 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 यस, बिल्कुल। आप देखिए युवराज भाई कितने कमाल के माइम आर्टिस्ट हैं, आपको नहीं मालूम। वैसे एक और शख्स को जानता हूं मैं, उनका नाम में मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बंगाल के थे वो, तो खैर कमाल के ही थे। आप देखिए सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो खत्म नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से खत्म नहीं होनी चाहिए। हमको बचा करके रखना चाहिए। अभी उस तरीके का लिखा भी नहीं जा रहा। अभी जितने भी राइटर्स हैं नए, वो उस तरीके का नहीं लिख रहे कि नाटक को करने वाला पीछे जा करके उस फॉर्म में उसको करे। उस फॉर्म में लिखना ही बंद हो गया। अभी भी कुछ लोग अगर चाहें तो अभी भी एक अच्छी नौटंकी लिखी जा सकती है। वैसे तो इतनी सारी नौटंकी अभी भी लिखी जा सकती है, और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कुछ लोग कर सकते हैं। उसकी कंडीशन से मैं जानता हूं, उसके लिए कुछ सिंगर्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हो जाए, पारसी थिएटर खत्म नहीं हो जाए। ये सारा और भी कितने ये तो मैं ट्रेडिशनल थिएटर फोक थिएटर दोनों की बात मैं ही बात कर रहा हूं कि वो किसी भी तरीके से खत्म नहीं होना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सतीश आनंद सर लिखते हैं, वीरू इज वेरी नेचुरल इन एक्टिंग। सतीश आनंद सर लिखते हैं आपके लिए, थैंक यू सर। और अनीस आजमी सर लिखते हैं, वीरू हैज ट्रांसलेटेड नंबर ऑफ प्लेस। यस यस, मैंने 26 के करीब ट्रांसलेशन, एडेप्टेशन और ट्रांसलेशन, एडेप्टेशन और कवितांकन किया था। मैंने कविता एक प्ले को उठा करके उसको पोइट्री में कन्वर्ट किया था। इस तरीके क्या बात सर, क्या बात, क्या बात सर। कौन सा प्ले था? वो था दूध घटोत्कच। हमारी थर्ड ईयर के दौरान हमारे सारे स्टूडेंट को एक एक प्ले करना था, तो मेरी क्लास में ही और मेरे ही ग्रुप में एक लड़का था जाम्बे, वो करना चाह रहा था। तो वो जिस फॉर्म में था प्ले, जिस तरीके का लिखा हुआ था, मैंने कि ये इसको अपन ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको एक घंटे का ही टाइम मिला था। तो मैंने कि नहीं, मैं इसको पोइट्री में कन्वर्ट करता हूँ, एनएसडी की लाइब्रेरी में है। मैंने एनएसडी को दे दिया था वो प्ले, तो उसका कवितांकन किया था, उसको पोइट्री में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे कि फॉर्म में भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और प्ले भी हो जाए। जी सर, एक सवाल आया है श्याम सागर जी का, लिखते हैं, सर थिएटर से आए हुए कलाकारों की तुलना में सीधे फिल्मों में आए कलाकारों में कहीं ना कहीं अभिनय में परिपक्वता की कमी रहती है, आपका क्या मानना है? थिएटर से आए हुए कलाकारों में कमी रहती है? नहीं, थिएटर से आए हुए कलाकारों की तुलना में सीधे फिल्मों में, जो डायरेक्ट फिल्मों में आते हैं कलाकार, एग्जैक्टली वो क्या है, आप थिएटर आपको बहुत मैच्योर करता है। थिएटर एक सिस्टम पहले बनाता है आपका। थिएटर की सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर अपन एक प्ले कर रहे हैं तो कम से कम 20-25 या 1 महीने उसकी रिहर्सल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक प्ले पढ़ा और एकदम करना शुरू कर दिया। उस पूरे प्रोसेस में 5 दिन की रीडिंग में आप पढ़ते हैं और प्ले समझते हैं, अपना कैरेक्टर समझते हैं, दूसरे का कैरेक्टर समझते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सुनना आना चाहिए, कि आप नहीं, आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे ने क्या कहा जिसका कि आप जवाब दे रहे हो। तो वो जो प्रोसेस है ये बहुत आपको हेल्प करता है, बहुत जरूरत से ज्यादा हेल्प करता है। फिल्मों में ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है फिल्मों में कि ज्यादातर एक्टर्स के साथ कि क्या है लाइन, हाँ क्या है, कुछ करेक्टर मान लो कुछ कर दिया, गड़बड़ी हो जाएगी, डायरेक्टर कह देगा कि नहीं नहीं सर वो उसको ऐसा कर लीजिएगा, नहीं नहीं साहब उसको ऐसा कर लीजिएगा। तो वहां उस तरीके का एक डेडिकेशन नहीं होता। थिएटर में तो आपको मालूम है, चूंकि हैपनिंग जी सर। जो आप करोगे वो एक ही बार में दिखेगा, उसको आप करेक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिल्म इज ए मेकिंग। तो वहां पे आप करेक्शन कर सकते हो, आपने अच्छा नहीं किया उसको दोबारा से शूट कर लेंगे, दोबारा तीसरा टेक ले लेंगे, 25 टेक ले लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर वो चाहेंगे और इतनी हिम्मत होगी कि वो अपने स्टार से कह सके कि सर एक टेक और लूंगा, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये थोड़ी सी फिल्मों की दुनिया थोड़ी सी बनावटी है, और थिएटर की दुनिया बहुत रियल है, बहुत रियल है ना। तो आपको ही आपको आप फिल्म भी आए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कितने सेंसिटिव लोग हैं, इनसे कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, कितने नहीं पूछे जा सकते हैं, वरना जो वो कर रहे हैं वो आप कर दो। लेकिन धीरे धीरे आपकी जगह एक बनती है तो आप डिस्कस भी कर पाते हैं कि नहीं कर इसको इसलिए ऐसा करेंगे, इसलिए ऐसा करेंगे। बहुत सारे बेचारे लोग तो एक्टर्स आते हैं, उनको बोल दिया वो कुछ नहीं, उनको नहीं यार बोल दो यार, आप बोलो, हाँ बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो चलो बोलो। तो वो होता है, उस तरीके का भी होता है। लेकिन एक ये है कि आप एक मैच्योर हो जाते हैं, आप एक नाम हो जाते हैं, आपको लोग जानते हैं, तो आपकी बातें सुनी जाती है। अदरवाइज बात बाकी कौन सुनता है किसी की बातें, थोड़ा सा फेक है फिल्म वाला मामला जो है, वो उस तरीके का डेडिकेटेड मामला नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे डायरेक्टर्स बहुत डेडिकेटेड है, बहुत जरूरत से ज्यादा डेडिकेटेड है ना, कॉमर्शियल होते हुए भी, कॉमर्शियल डायरेक्टर होते हुए भी बहुत डेडिकेटेड है, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है, वही जरूरी है। क्या बात। सर बस मैं आपका थोड़ा सा वक्त और लूंगी क्योंकि आई नो कि आपको जाना है जल्दी। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं वीरू भाई दिल खुश हो श्याम गया जी आपको नमस्ते। युवराज सर आपको लिखते देखकर हैं मेरा भी दिल खुश हो गया। युवराज सर लिखते हैं ड्रामा स्कूल के दिनों की याद आती है वीरू कभी। यस 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 बहुत आती है, और युवराज भाई जी की तो बहुत ही आती है। मेरी और युवराज भाई के ये रिलेशन से ये आप उन्हीं से पूछिएगा। मिफिम जी लिखते हैं आई एम वेरी थैंकफुल टू वीरू भाई हु एनकरेज मी अ लॉट व्हेन आई वाज इन एनएसडी, यू आर वंडरफुल। आपके लिए लिखते हैं। यार मैं नहीं, विपम साहब आप बहुत वंडरफुल आदमी है, यू आर ए वंडरफुल पर्सन, यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब देयर, ग्रेट ग्रेट यस ग्रेट। यस एब्सोल्युटली। लद्दाख जैसी जगह पे रंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इट्स कमेंडेबल। प्रतिमा जी कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं क्या करूं। कोशिश करता हूं जितना ऐसा बना रहा हूं वैसे ही बना हुआ हूं। सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी रहे हैं, निर्देशक रहे हैं रंगमंच क्या में, बात। बहुत बड़ा नाम है। आपके लिए लिखते हैं, हेलो वीरू आपके लिए लिख रहे हैं। हाय 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 सुभाष जी, हाउ आर यू। जी सर, दो सवाल छोटे छोटे, इसके जी बाद बस जी मैं वाइंड अप करूंगी। एक तो ये कि रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन, कहाँ आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्रिएटिव ये सेटिस्फेक्शन? पूछने वाली बात नहीं है। यस सर, आई नो सेटिस्फेक्शन, दैट, सेटिस्फेक्शन आई नो थिएटर दैट। में, पैसे का सेटिस्फेक्शन फिल्मों में, बड़ी सीधी सी बात है। और दोनों चीजों को अलग रखना चाहिए, कभी भी दो चीजें मिक्सअप नहीं करनी चाहिए। आप क्लब कर दोगे तो थोड़ा चीजें गड़बड़ी हो जाती है। आपको सेटिस्फेक्शन है इसलिए आप करिए, थिएटर कीजिए, आप एंजॉय कीजिए, आप बहुत रेलिश करते हैं, बहुत चेरिश करते हैं उस सब। और आप जी फिल्में बेसिकली ऐसा भी नहीं है, फिल्मों में कितने अच्छे अच्छे काम होते हैं, वो आप उसको भी एंजॉय करते हैं, लेकिन वहां पैसा है, थिएटर में पैसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे तो बीच में, जब मैं कह रहा हूँ जैसे कि मैंने जब किया जाना था रोशनपुरा, उस दौरान मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ, और होता था तो होता था, लेकिन अपन को बस बात पे मजा आता था कि अपन प्ले किया, बहुत अच्छा किया, लाइव लोगों ने देखा, एंजॉय किया, खुश हुए, आकर के मिले। वो फिल्मों में नहीं होता। फिल्मों में तो किया किया, कब होगा, कब एडिट होगी, कब डबिंग होगी, कब रिलीज होगी, कहाँ रिलीज होगी, कितने देखे, किसने देखा,
आपको कुछ नहीं मालूम, 10, 20, 50, 100 फोन आ गए आपको देख करके, तो ठीक है आपने बोल दिया। सरीन साहब नमस्ते। लिखते हैं, बहुत कुछ सीखा है आपसे। और मैंने काम किया श्याम आपके सुंदर साथ। जी, श्याम सुंदर जी ने एक बहुत ही खूबसूरत कमेंट लिखा है आपके लिए, बहुत हम्म खूबसूरत लिखा है। हम्म जी। मैंने पढ़ लिया। अरे यार इतना मत बोलो यार श्याम जी। जी। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ। स- सर, चलते चलते मैं ये जानना चाहूंगी, जो नए जी परफॉर्मर्स हैं, जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, जो आंखों में सपने लिए, ख्वाब लिए मुंबई आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या गाइड करेंगे, किस तरह की तैयारी रखें मुंबई आने से पहले? देखिए, सिर उठा करके इस तरीके से बॉम्बे चले आने का मतलब होता है कि आपने अपनी जिंदगी को काफी कुछ खराब कर लिया। हो जी। सकता है उसमें हाय अरिजीत, हाय हाय हाय, आपको हो सकता है बाय द वे कुछ थोड़ा बहुत कुछ काम करने को मिल जाए, लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं इंजीनियर हूं तो मुझे इंजीनियरिंग आनी चाहिए। अगर मैं यस। थिएटर करना चाहता हूं तो मुझे थिएटर आना चाहिए। ट्रू। अपने आप को मेंटली पहले इस तरीके से प्रिपेयर करो। आप एक जगह पर जा रहे हो, कहीं आप अप्लाई करते हो, तो आप पे वो काम तो आना चाहिए ना। अगर मैं ट्रू। एक इंजीनियरिंग की पोस्ट निकली है, वहां पे मैं अप्लाई करूं, तो वहां से तो मैं बेवकूफी बन करके लौटूंगा ना, क्योंकि मैं वो जानता नहीं हूँ। इसलिए बढ़िया है कि आप थिएटर करें, खूब पढ़ें, बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास पढ़ें, छोटी छोटी कहानियां पढ़ें, कविताएं पढ़ें, उसको समझें आप। और उन कहानियों को, उन उपन्यास की कहानियों को या छोटी छोटी कहानियों को लोगों को सुनाएं। जब आप अपने आप को सुनाते हैं किसी को, तब आपके अंदर से एक ऐसा शख्स निकलता है ट्रू। जिसको कि जो कि आपसे डिफरेंट होता है, और बेसिकली वो आपका एक्टर होता है। तो आपको वो प्रोजेक्ट करना आना चाहिए। खूब अच्छी अच्छी घटनाएं आप अपने घर में ही आकर के सुनाइए, अपने दोस्तों को सुनाइए। ये बहुत 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 जरूरी चीज होती है, जी। ऐसा मेरा मानना है। जी, बिल्कुल। विनीता ठाकुर जी लिखती हैं, दिल अभी भरा नहीं, इतना आपसे बातें करने का जी चाह रहा है। थैंक यू सो मच। ज़मीर शाही साहब लिखते हैं, जो खुद बहुत अच्छे होते हैं, सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। थैंक यू कुलदीप सिंह साहब फिर से आपके लिए मैसेज लिखते हैं, वीरू भाई नमस्कार। हरविंदर कौर सर। बब्बी जी लिखती हैं, वीरू भाई अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट मीट बट आई जस्ट वांट टू से आपके लिए मैसेज लिखा, आई लव यू, मुंबई नहीं आए, सिर्फ थिएटर को संभाले हुए हों। आपके लिए लिखती हैं हरविंदर कौर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में से हैं वो ये, एंड आजकल मस्कट जी में है, जी वहाँ जी पे रंग काम कर रही हैं। जी 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 अंजलि बंसल रंगकर्मी है, यंग रंगकर्मी है। लिख रही हैं, थैंक यू वीरेंद्र सर, इतनी इंफॉर्मेशन के लिए, इतनी बातें करने के लिए। पद्मा जी लिख थैंक रही हैं कि और बात कीजिए ना वीरू भाई प्लीज, लेकिन वीरू सर आज प्रतिमा अगर जी किसी सर दिन घर आइएगा, अपन खूब बात करेंगे, मस्ती करेंगे। आ तो जाओ किसी दिन। अभी तो कोरोना भी ऐसा नहीं रहा, आप आ जाओ किसी दिन, विच एवर डे यू सच फील में लाइक। सच में सर आपसे बात करके इतना अच्छा लगा है, लेकिन मजबूरियां होती हैं, कहीं आप भी बिजी हैं, तो सच बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इट वाज सो एनरिचिंग थैंक एंड यू थैंक यू ऑनेस्ट, इतना बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। एंड क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारी आज की शख्सियत थी, उनका वीरेंद्र सर का कुछ ही वाज बिजी समवेयर एल्स, एंड इसलिए हमारा थोड़ा जो 1 घंटे का शो होता है उसको हमने थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया, क्योंकि हर इंसान की मजबूरियां होती हैं, बट उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं एंड हमारी हौसला अफजाई की। हमारे साथ कल शख्सियत में एक और बेहतरीन कलाकार रहेंगे, हमारे साथ लाजवाब कलाकार हैं। बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे सीरियल्स में उन्होंने अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लिया है, एंड रंगमंच से उनका गहरा नाता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं। रवि झांकल साहब कल हमारे साथ जुड़ेंगे, बेहतरीन अदाकार। तो रवि झांकल जी की जो जर्नी है कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई, उनसे हम एक बार रूबरू होंगे, और उनकी कला से जुड़ी जर्नी से हम उनकी जो उनका सफर है उसके हम भागीदार बनेंगे, हिस्सा उनके सफर का हिस्सा बनेंगे, जो वो हमसे शेयर करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि कल भी आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़िए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और हमें मॉरल सपोर्ट दीजिएगा। और मिलते हैं कल शाम को 7 बजे रवि झांकल साहब जी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि।